हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा एपीएस का इंटरव्यू था और मैं आज आपके साथ अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने लोगों का पैनल था, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कैसे कैसे थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और इंटरव्यू में कितना टाइम लगता है, वहाँ पर बैठने की क्या व्यवस्था थी, अंदर जाने के बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कितना टाइम लगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अपने अच्छे से बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा आज इंटरव्यू था एपीएस बीकानेर में। सबसे पहले टाइमिंग था रिपोर्टिंग का 7 बजे और हम 6:30 बजे पहुंच गए थे काफ़ी लोग। तो हमें 6:30 बजे ही आर्मी की एक गाड़ी में बिठाकर एपीएस तक ले जाया गया। एपीएस पहुंचने के बाद पहुंचते ही लगभग हम एंटर और उसके बाद हमें 5 से 7 मिनट बिठाया गया। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए। तो सबके एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे थे। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या है ये टिक मार्क हो रहे थे और डॉक्यूमेंट्स देखे भी जा रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हमको लेके जाया गया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दोस्तों हमें एक शीट मिली थी। उस शीट पे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे। उसमें से पहला क्वेश्चन था कि डेस्कटॉप पे अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाना था और दूसरा क्वेश्चन था आपको उस फोल्डर में ही आपके सारी जितने भी डॉक्यूमेंट आप आगे करने वाले हैं, वर्कशीट वगैरह बनाने वाले हैं, वो सब उसी में आपको सेव करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी। मेरे जो एग्ज़ाम में एप्लीकेशन आई थी वो थी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी वर्ड में, और उसमें आपको एरियल लेटर्स भी दिए हुए थे और उनके जो साइज़ है वो भी दिया हुआ था 12। तो एरियल और 12 में आपको वो एप्लीकेशन लिखनी थी। वो लिखने के बाद आपको अपने नाम के फोल्डर में सेव कर देनी थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आपको एक वर्ड की बुक दी हुई थी, यानी कि शीट बनानी थी आपको एमएस एक्सेल में। और वो शीट बनाने के बाद उसमें 2 फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे। एक तो सारे नंबर्स के एडिशन का और उसके बाद परसेंटेज का, वो एक मार्कशीट थी दोस्तों। उसके बाद आपको बनानी थी एक पीपीटी, पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। और मेरे जो क्वेश्चन था मुझे याद आ रहा है वो ये था कि आपको आपके कंप्यूटर टीचर के लिए एक प्रेजेंटेशन बनानी है और वो कंप्यूटर टीचर 5 स्लाइड्स के अंदर ये बताना चाहता है कि जो 5 टाइप की कंप्यूटर की जनरेशन थी उसके बारे में आपको पीपीटी बनानी थी। तो ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और इसके लिए हमें जो टाइम दिया गया था दोस्तों वो थोड़ा कम था, 30 मिनट में ये करना था। तो मैंने तो आराम से कर दिया था। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने की इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये होने के बाद हमें लेके जाया गया उसी रूम में जहाँ मैं पहले बिठाया था। अब उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया दोस्तों कि जब इंटरव्यू शुरू हुए तो हम 26 के अराउंड एस्पिरेंट्स थे और सबको वेट करना पड़ा, क्योंकि जो पहले वाले इंटरव्यू तो काफ़ी लंबे चल रहे थे। उसके बाद जब तक हमारी बारी आई तो सुबह 8 बजे से हमें 1 बज गया था। उसके बाद इंटरव्यू की बारी आई। इंटरव्यू की मेरा मैथ्स सब्जेक्ट था, तो मैथ्स के हम 8 बच्चे थे और सबकी बारी बारी से आ रही थी टर्न। तो जब मेरी टर्न आई तो मैं सबसे लास्ट में गया था। मेरा इंटरव्यू लगभग 5 मिनट चला। अब इंटरव्यू में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू देने जब मैं रूम में एंटर हुआ तो एक्चुअली ये क्या था, इनका एक कॉन्फ्रेंस हॉल था और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर इंटरव्यू हो रहे थे। तो वहाँ पे एक यू आकार का बड़ा सा टेबल था, जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उस टाइप का टेबल था। और उसके बिल्कुल सामने आपको बैठना था और आपके जस्ट सामने जो बैठे थे वो एक कमांडेंट रैंक के ऑफिसर थे। उनके राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 लेडी स्टाफ था और 3 ही जेंट्स स्टाफ था। तो लेडी स्टाफ को सबसे पहले मैंने विश किया, जैसा कि हम जानते हैं। उनको विश करने के बाद मैंने जेंट्स स्टाफ को विश किया और उन्होंने मुझे सामने बुला लिया। सामने मैं गया तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि प्लीज़ हैव ए सीट, और मैं बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुझे ये कहा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही पूछते जो आपके बिल्कुल सामने हैं। उन्होंने बोला कि टेल अस अबाउट यू, समथिंग अबाउट यू। तो वो जब मैंने शुरू किया तो अपना बता दिया, जैसा कि हमने तैयार किया था। वो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया और इंट्रोडक्शन में मैंने अपनी हॉबीज़ बता दी थी कि लर्निंग न्यू थिंग्स। तो उन्होंने उसी में से क्वेश्चन पुट किया कि आपने रिसेंटली में क्या लर्न किया है, और वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपने एपीएस क्यों चूज़ किया। तो मैंने बोला कि मुझे इनका आर्मी का डिसिप्लिन अच्छा लगता है। इस जो कमांडर थे उन्होंने 1-2 क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन किए
कि आपने APS को क्यों चूज़ किया, यहाँ तो डिसिप्लिन आर्मी में होता है, आर्मी के बच्चों में थोड़ी ना होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा। तो मैंने उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट को। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मेरे मैथ्स में से कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि पोलिनोमियल से रिलेटेड थे। पोलिनोमियल के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि पोलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं और इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटी होती है, ये क्वेश्चन था। और जब मैंने बता दिया ये कि पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो उन्होंने मुझसे इक्वेशन और आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि आपके सब्जेक्ट में आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो कौन सा लगता है। वो मैंने बता दिया कि मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है। और मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से उन्होंने कहा कि आप कंफर्टेबल हो अगर आप मुझे ये टॉपिक पढ़ाओगे। तो मैंने कहा यस सर, आई एम कंफर्टेबल। तो उन्होंने बोला कि आप हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो मैंने वो टॉपिक पढ़ाया बहुत अच्छे से और मैंने शुरू किया वहीं पे पढ़ा हुआ। एक टीचिंग ऐड भी यूज़ किया मैंने। टीचिंग ऐड यूज़ करने के बाद लगभग मेरा 5 से 7 मिनट चला था और उसके बाद उन्होंने कह दिया थैंक यू और वापस बुला लिया मुझे। बैठने के लिए नहीं बोला तो मैं बैठा नहीं था। मैम ने बोला कि आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो, कब से पढ़ा रहे हो। उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में 2-4 क्वेश्चन किए और उसके बाद पूछा कि आपको जो आपने अप्लाई किया है, मैंने एक्चुअली APS सूरतगढ़ अप्लाई किया था, तो वो आपके होम सिटी से थोड़ा दूर है, तो आप एडजस्ट कर लोगे। तो मैंने कहा यस मैम, आई कैन एडजस्ट। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और मेरे को जाने के लिए बोला और मैं बाहर आ गया। दोस्तों बाहर आने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ा। हम 7 से 8 लोग बचे थे क्योंकि कुछ लोग अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो वो चले जाते हैं, पैदल नहीं जाने देते हैं गेट से बाहर। तो इन्होंने फिर अपना एक जो ट्रक था जो बस टाइप बनाया हुआ था उसमें हमें 8 से 9 जनों को ड्रॉप कर दिया और हम आ गए। तो ये था मेरा दोस्तों इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अब मेरा एक और इंटरव्यू है APS कोटा में। अगर आपको ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं क्या। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं अपनी ID यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। दोस्तों मेरा एक और इंटरव्यू होने वाला है, उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो। थैंक यू सो मच।